नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दशभुजा के एक और स्पेशल कार्यक्रम में, जहां पे आप देख रहे होंगे नवरात्रि के इस महान उत्सव में महिलाओं का एक खास प्रोग्राम चल रहा है। चलिए हम इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि इनके लिए ये पूरा कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है। आपका नाम? प्रेम कुमारी। माँ, यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम किस उपलक्ष्य में चल रहा है और इसका क्या महत्व है? वो तो नवरात्रि चल रहा है ना, इसका तो महत्व बहुत है कि मतलब उसका श्रद्धा से काम करो तो सब अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है, ये 9 दिनों तक पूरा चलेगा? 9 दिन तक पूरा चलता है। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का सभी लोगों के लिए, जो भक्त लोग यहाँ पे हैं, जो माएँ हैं, उनके लिए क्या इसका महत्व है? ये माता जी जो धरती पे आती है, बुराई का अंत करती है और सच्चाई की जीत करती है। तो हम 9 दिन नवरात्रा का त्यौहार मनाते हैं और इस राधे गोविंद मंदिर पे हम 9 दिन इकट्ठा होते हैं। माता जी का यहाँ जोत जगाते हैं और माता जी के लिए कीर्तन करते हैं और ये संदेश देते हैं कि ये जो नवरात्रे हमारे जो त्यौहार है, ये बहुत खुशियों भरा त्यौहार है। इसमें हम सब इकट्ठा होकर इसको सेलिब्रेट करके और माता जी से आशीर्वाद लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम किरण कुमारी है। मैम, आप यहाँ पे ये जो सारे महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, तो आप भी उसी दौर में इकट्ठा हुई हैं, तो आप ये पहली बार है या इससे पहले भी आप यहाँ? काफ़ी सालों से यहाँ पर हम मंदिर में कर रहे हैं। मैं इसी मतलब बस्ती की हूँ, यहीं पैदाइश है मेरा और हम बचपन से ही इस मंदिर में आते हैं और ये पूजा पाठ हम शुरू से ही करते हैं। काफ़ी साल हो गया, मेरा अभी 65 एज हो रहा है और समझ लीजिए मेरे से आगे भी मेरे माँ बाप जो थे वो भी जो थे ये सारा प्रोग्राम करते थे। पर जब से ये पंडित जी हमारे यहाँ पे आए हैं, तो उनकी मिसेस जो थी ये मतलब इस भजन को जो है आगे बढ़ाई। उस दिन से पहले जो ऐसे हम पूजा पाठ किया करते थे, ऐसे भजन नहीं होता था। पर जिस सन तो मुझको याद नहीं, पर मैं भी बहुत छोटी थी उस समय जब ये हम तो भाभी बोल रहे हैं उनको, क्योंकि बहुत छोटी थी मैं भी और वो भी छोटे ही थे जब यहाँ पे आए थे। तो फिर हम लोगों को लेकर ही उन्होंने, मेरी माता जी, मेरी दादी, मेरी बुआ, सब इसी परिवार के लोग हैं हम लोग यहाँ पर। छोटा सा ही ये गांव है समझो ये। तो यहाँ पर ये भजन शुरू हुआ और अब जो है बाहर से भी लोग आ रहे हैं और काफ़ी मतलब बहुत अच्छा से प्रोग्राम हो रहा है और इसको बहुत अच्छी तरह से हम मनाते थे। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे जो कार्यक्रम है, ये एक महिला ने ये शुरू किया था और इसी चीज़ के ऊपर मैं पूछना चाहूँगी कि महिलाओं का क्या रोल होता है एक पूरे समाज में, इस धार्मिक जो सारी हमारी कल्चर को ये बढ़ावा देने में एक महिला क्या रोल निभाती है? बहुत सारा रोल है महिलाओं का। ये महिलाएं जो है कहीं भी बढ़ चढ़ कर आगे जा सकती है। जैसे हमारी माता जी दुर्गा माता जैसे आती है, साल में 2 बार आते हैं हमारे यहाँ पे, तो हमको उनसे भी बहुत सारा शक्ति मिलता है और हम कहीं भी कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे हम पीछे नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने कि महिलाएं जो है कोई भी चीज़ में पीछे नहीं हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। जय। चलिए, अब हम यहाँ पर जो भजन कीर्तन चल रहा है, ये महिलाएं इतनी सुंदर से यहाँ पे भजन कर रही थी, हम इनसे थोड़ा बात करेंगे कि आप जो ये गाना गा रही थी, बहुत ही सुंदर, मन को मोहने वाला, तो ये कौन सी भाषा में था? हिंदी में था। एक और आप भजन गा रही थी, वो भोजपुरी था। भोजपुरी भजन था। तो आप सभी मुख्य भूमि के कौन से क्षेत्र से हैं? हाँ, मुख्य भूमि से है, यूपी से है और यहाँ वाले भी हैं, यहाँ के लोकल भी है और मुख्य भूमि वाले। तो ये जो माता का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कितने दिनों तक चलता है? और 8 दिन तक इस टाइम चलता है, 5 से लेकर 7 बजे तक और 9वें दिन सुबह ही होता है। मतलब हम लोग 11 बजे शुरू करते, 12 बजे खत्म कर देते हैं। तो ये जैसे भजन चल रहा है, ये भजन करने का क्या अर्थ है? क्यों भजन किया जाता है? ऐसे करते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। लगता है भजन से माता रानी प्रसन्न होती होंगी, क्यों होती होंगी? क्या इसका अर्थ है? भजन का क्या महत्व है?
महत्व तो है हम लोग के लिए। 9 दिन में माना जाता है कि माता धरती पे आती हैं, तो हम लोग उनकी पूजा और आराधना करते हैं। कलश भी रखा जाता है उन्हीं के लिए। तो ये जो प्रोग्राम है जो 9 दिनों तक चलता है, क्या ये केवल 9 दिनों के लिए ही सीमित है या इसके आगे भी इसका कुछ अर्थ है? पूजा आराधना तो हमेशा ही होती है, लेकिन ये माना जाता है कि माता अभी साक्षात रूप में आती हैं। इसलिए हम लोग बहुत श्रद्धा और भाव से माता रानी का पूजा अर्चना करते हैं। इसमें और कौन कौन सी चीज़ें होती है? जैसे इंडियन कल्चर में हर स्टेट का एक अलग कल्चर होता है, तो आप सभी नॉर्थ इंडिया से हैं, तो नॉर्थ इंडिया में क्या कल्चर है और कौन कौन सी और बाकी चीज़ें की जाती हैं इस दिन? कलश रखा जाता है, उनका पाठ होता है, कन्याओं को खिलाया जाता है और लांगुर को भी खिलाया जाता है। भैरव की भी पूजा होती है इसमें। ये है RGT रोड में स्थित राधा गोविंद टेम्पल, जो कि एक भव्य मंदिर है और उसी के अंदर आप देख पा रहे हैं माता की मूर्ति जो कि यहाँ पर विराजमान है। मैं यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है और ये कितने दिनों तक चलता है, इसका क्या महत्व है, और यहाँ जो माता की मूर्ति है उस मूर्ति के सामने ये जो कलश रखे हुए हैं, ये कलश कब स्थापित किए जाते हैं और इनका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंट? दुष्टों का संहार होने के लिए माँ का जन्म हुआ था। तो आश्वनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन एक कलश रखा जाता है और 9 दिन एक कलश रहता है। 10वें दिन इसका विसर्जन होता है और माँ की 9 दिन जो आराधना है, ये जो कहानी थी मार्कंडे जी के द्वारा थी। मार्कंडे ऋषि थे और उनके यहाँ राजा गए, तो राजा का जो बल छीण हो चुका था, राज्य भी चले गया था, उनको मोह पैदा हो गया। तो एक वैश्य भी था, समाधि नाम का वैश्य था, वो भी गया, घर से अपमानित होकर निकाला गया था। ये दोनों बड़े दुखी थे और इस कारण वो लोग जंगल में चले गए। लेकिन दुखी होकर के जो बात माने उनको नहीं प्राप्त होने वाला, जो राज उनको नहीं प्राप्त होने वाला था, जो उनको मिलने वाला नहीं था, उसके लिए भी दुखी हो रहे थे। इसलिए वो दोनों मार्कंडे ऋषि के आश्रम में चले गए। मार्कंडे जी से पूछे कि हे प्रभु, हम लोग जो राज्य हमारे हाथ से चले गया उसमें ममता मेरी बनी है और ये घर से अपमानित हुआ, ये बेचारा वैश्य जो है यहाँ पर आया हुआ है, उसके प्रति भी इसकी ममता बनी हुई है, तो एक कारण क्या है? मार्कंडे जी बोले कहे हे राजन, ये महामाया का सब खेल है और वही सबको मोह में डाल करके और भ्रम में डाल करके ये अपना माने कार्य करती है। तो मार्कंडे जी से राजा सूरत और समाधि नाम वैश्य पूछे प्रभु माया क्या है? तो 13 अध्याय में मार्कंडे जी बोले कि देखो ये माया है, विष्णु भगवान के कान से मैल निकला, उससे मधुकैटभ प्राप्त हुए और वो ब्रह्मा जी उनके कमल के नाभि से जो कमल निकला हुआ था उस पर विराजमान थे और वो जो मधुकैटभ इतने बलवान थे कि ब्रह्मा जी को खाने के लिए तैयार हो गए। और जब ब्रह्मा जी को खाने के लिए तैयार हो गए तो वहाँ पर क्या हुआ, ब्रह्मा जी योग माया की स्तुति करने लगे कि हे माँ बचाइए, विष्णु भगवान शयन कर रहे हैं, हमारा कौन कल्याण करे। तो योग माया विष्णु भगवान के वक्षस्थल में प्रवेश हुई, हर अंग में प्रवेश हो गई। विष्णु भगवान जाग गए। जब विष्णु भगवान जाग गए तो क्या देख रहे हैं कि जो योग ये मधुकैटभ राक्षस थे, मधुकैटभ राक्षस ब्रह्मा जी को खाने के लिए तैयार है। विष्णु भगवान को बड़ा क्रोध हुआ और उनके साथ युद्ध करने लगे। तो 5000 वर्ष केवल बाहु युद्ध हुआ। तो मधुकैटभ कहते हैं भगवान से, देखिए कि तुम मुझसे कोई वर मांग लो। विष्णु भगवान बोले कि बस तुम दोनों हमारे हाथों मारे जाओ, बस हम किसी वर से लेने देने की आवश्यकता नहीं है। जब पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी के ऊपर जल ही जल देखा, पूरा जल भरा था, तो योग माया
से ब्रह्मा जी बोले थे प्रभु इनको मोह में डाल दो, और विष्णु भगवान को मारने के लिए इनके अंदर भावना भर दो। तो जब कहे भाई तुम हमारे हाथों से मारे जाओ, कहे जहाँ पृथ्वी जल में न डूबी हो हमारा हत्या करके, तो विष्णु भगवान तुरंत जंघा पर उनका सर रखे और चक्र सुदर्शन से काट दिए। तो ये 13 अध्याय में मार्कंडेय जी बोले कि देखिए हे राजन, जो हमारी समझ है वही पशु पक्षी की समझ है, हम लोग मोह में पड़ जाते हैं और ऐसा ऐसा करते रहते हैं। यही है। तो ये 9 दिन उनकी आराधना होती है। शरद पूर्णिमा और एक चैत्र पूर्णिमा आती है, उसमें भी होता है भगवान राम का जन्म होता है। तो दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने वरदान दिया था राजा सूरत को और वैश्य को कि जब जब तुम पुकारोगे तब तक हम प्रकट होकर के तुम्हारी हर आपत्तियों का जगत के कल्याण के लिए मैं आपके सामने आ जाऊँ। यही है। बोलिए जगदम्बिका माता की। माता का आगमन होता है दुष्टों का विनाश करने के लिए, लेकिन हम सोचते हैं कि माता तो उस ज़माने में आई थी जब असुर हुआ करते थे, जब बड़े बड़े दुष्ट हुआ करते थे, लेकिन अभी जो माता आती है तो उसका क्या कारण है? क्या अभी भी यहाँ बहुत सारे असुर हैं, लेकिन वो असुरी प्रवृत्ति हम सबके भीतर है। तो माँ के आने से हम सबका ये कर्तव्य है कि अपने भीतर की जो असुरी प्रवृत्ति है हम उसका नाश करें। मुझे आपसे पूछना था कि यहाँ पे जो बीजों को अंकुरित किया जाता है, इसका क्या अर्थ है? ये शक्ति स्वरूप हैं। ये जो धान्य डाला जाता है ये 9 वर्ष के शुभकामना के लिए हमारे जो माता का जो है प्रतीक है, इसमें स्वयं माँ प्रकट होती है और प्रकट होकर के दर्शन देती है। इसलिए कलश के बीच में 9 धान्य जो है डाला जाता है और इसी रूप में वो प्रकट होकर के सबको दर्शन देती है और लोग अपने घर में इसको साल भर रखते हैं। माँ का आशीर्वाद है और माँ के लिए ही एक खिचड़ी बोया जाता है। तो अब 9 दिनों की पूजा के समापन के बाद इन बीजों को हम कहीं पे जो है लगाते हैं या क्या किया जाता है? ये हम अपने घर में ले जाते हैं। उसको माने जब विसर्जन हो जाता है, विसर्जन होने के बाद उसको हम लोग काट लेते हैं, तो प्रसाद के रूप में अपने घर में हम लोग उसको रखते हैं। माने भाई उन्हीं का चरण का प्रसाद है। माँ हमें संपन्न रखें, धन संपत्ति वैभव हर चीज़ से हमें संपन्न रखें, तो उन्हीं का आशीर्वाद हम लोग ले करके अपने घर में ले जाते हैं उनका। और कलश का जो जल है वो भी अपने घर में छींटा लगाते हैं कि माँ सब जगह बास करें। तो इसका ये अर्थ हुआ कि यहाँ पे जो भी सामग्री रखी हुई है, ये सामग्री अगर हम अपने घर लेके जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि माँ का आशीर्वाद उस घर में आता है और सभी लोग सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। आप यहाँ मम्मी के साथ आई हैं पूजा करने। माता आपका नाम? समृद्धि। समृद्धि। समृद्धि बहुत प्यारा नाम है। आप यहाँ पे माता रानी की पूजा करने आई हैं? हाँ। आपको क्या पता है माता रानी के बारे में? माता रानी नौ दुर्गा है। 9 दुर्गा है। क्यों ऐसा बोला जाता है? अच्छा, माता रानी कितने दिन रहती है हमारे साथ? 9 दिन रहती है। ओके, वेरी नाइस। आपका नाम? सुनीता से। अच्छा, तो आप यहाँ पर रेगुलर आते हैं? रेगुलर आते हैं। तो यहाँ पे जो पूजा अर्चना होती है या किसी भी मंदिर में जो पूजा अर्चना की जाती है 9 दिनों तक, वो एक समाज के लिए किस तरह से उपयोगी है? क्यों किया जाना चाहिए? समाज के थ्रू ही होता है। पंडित जी करते हैं, हम लोग हर नवरात्रि में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। 9 दिन का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया का, कर
कर लो जागरण। ताली बजा के बोलेगा सच्चे दरबार की। रात का जो भी जागरण कराए, रात का जो भी जागरण कराए, भगवती माता घर उसे आए, भगवती माता घर उसे आए। लेके बजरंगी संग भैरो मस्त मलंग, लेके बजरंगी संग भैरो मस्त मलंग, मान भक्तों को भक्ति विख्यात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया का। वो सच्चे दरबार की हो। वो घर होता किस्मत वाला, वो घर होता किस्मत वाला। कहते जिसके घर में माँ की जोत जलती है बहुत नसीब वाले होते हैं वो। इसीलिए कहा गया क्या, जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, अरे जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, अरे प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, ओ राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, अरे सबको गले लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिस घर ज्योति का हो उजियाला, जिस घर ज्योति का हो उजियाला, वो घर होता किस्मत वाला, वो घर होता किस्मत वाला। गायक गुणियों में माँ, ऋषि मुनियों में माँ, गायक मुनियों में माँ, ऋषि मुनियों में माँ, मन भक्तों को भक्ति विख्यात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया का। और माँ के दीवाने, माँ के परवाने क्या कहते हैं माँ से? माँ जरा प्रेम से बोलो, गाने बोलो, माँ झोलियाँ भरती, माँ टुकड़े हरती, माँ कष्ट निवारे। जय माता दी बोल भक्ता तेरा क्या लगेगा मोल, जय माता दी बोल भक्ता तेरा क्या लगेगा मोल। न 100 रुपया न 1000 रुपया, न 100 रुपया न 1000 रुपया, न लाख का लगेगा मोल। जय माता दी बोल भक्ता तेरा क्या लगेगा मोल, जय माता दी बोल भक्ता तेरा क्या लगेगा। दुख हरनी ये दीन दयाला, दुख हरनी ये दीन दयाला, हाँ ये माँ काली ये माँ ज्वाला, ये माँ काली ये माँ ज्वाला। ओ मारे शुंभ निशुंभ मधु कैटव कुटुंब, मारे शुंभ निशुंभ मधु कैटव, ओ मारे दुष्टों को कैसे कैसे मात दे दी। और क्या
पर जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। हाँ कर लो जागरण मैया का, 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 कर लो जागरण मैया का। मेरी मैया ओ शेरा वाली हो जोता वाली, हो मेहरा वाली, जागरण के लिए सारी रात दे दे, हो मंदिरा वाली गुफा वाली
दुखड़े सुनती है दुखड़े ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਾਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਦੁਖੜੇ ਕੱਟਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗੇ जय हो जयकारा शेरावाला बोल साचे दरबार की ये द्वारा माँ का द्वारा ये द्वारा माँ का द्वारा वो तीनों लोग से है ये न्यारा जो भक्तों के दुख हरता पुजारियों पे दया करता भक्तों के दुख हरता पुजारियों पे दया करता जहाँ देव विशीष झुकाते जहाँ देव विशीष झुकाते वो दूर दूर से भक्त चले आते वो पौड़ी पौड़ी चढ़ते हुए वो जय माता दी बोलते हुए वो पौड़ी पौड़ी चढ़ते हुए वो जय माता दी बोलते हुए ये द्वारा माँ का द्वारा तालिया तालिया लाली बांध के सर पे फटके लाली बांध के सर पे फटके वो लोग नाच यहाँ पे हटके जयकारे माँ के बोलते हुए वो जय माता दी बोलते हुए वो पौड़ी पौड़ी चढ़ते हुए वो जय माता दी बोलते हुए वो लाली बांध के सर पे फटके लाली बांध के सर पे फटके वो लोग नाच यहाँ पे हटके जयकारे माँ के बोलते हुए वो जय माता दी बोलते हुए वो पौड़ी पौड़ी चढ़ते हुए वो जय माता दी बोलते हुए ये द्वारा माँ का द्वारा तालिया 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 जय हो कैसे खेल है माने खेले कैसे खेल है माने खेले वो लगे भक्तों के दर पे मेले कि जग जग ढोल बजते पीछे में खड़े ताल गुजते वो पौड़ी पौड़ी चढ़ते हुए वो जय माता दी बोलते हुए वो कैसे खेल है माने खेले कैसे खेल है माने खेले वो लगे भक्तों के दर पे मेले जग जग ढोल बजते पीछे में खड़े थाल गुजते बड़ी बड़ी चढ़ते हुए वो जय माता दी बोलते हुए द्वारा
करता, जो भक्तों के दुख हरता, पुजारियों पे दया करता, पुजारियों पे दया करता, पुजारियों पे दया करता। जयकारा शरावलदा बोल साचे दरबार की। करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, 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 राधा रंगीली बताए गयो रे, राधा रंगीली बताए गयो रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, तुलसी निशानी बताई गई रे, तुलसी निशानी बताई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, 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 बरसानो बताई गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी।
के मन को लुभाए गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
हरी और बोले झेलूंगी सबको झटका में हाय हाय रंग घोरों में मटका में झेलूंगी सबको झटका में तुम आ रही हो मसना झटका में मैं जानू सारी होशियारी पिया मनवाए गहल चिचारी किने किने को झटका झेलेगी और यारे कर देंगे मेरी बारी क्यों मंगवावे नहीं पिचकारी कोई रगड़े बोलने आंचने में अरे मैं सब देख लूंगी कोई सूखो डारे बागन में अरे कोई बात ना है कोई रगड़े बोलने आंचन में कोई सूखो डाले बागन में कोई रगड़े सफेदा गालन में ना माने कोई आपसदारी क्यों मंगवावे नहीं पिचकारी क्यों मंगवावे नहीं पिचकारी कोई रंग भरे तेरे जुबना में कोई मारे पिचकुरा फुगना में कोई रंग भरे तेरे जुबना में कोई मारे भर के फुगना में तू भाग मना ले अंगना में सच कह रहे हो राजी अनारी क्यों मंगवा रही नहीं पिचकारी क्यों मंगवावे नहीं पिचकारी नहीं माने कोई आपसदारी सच कहता है राज अनाड़ी अरे मंगवाए रहो। हमारे साथ यहाँ जो मौजूद हैं ये हमारी प्यारी सी राधा रानी हैं जिन्होंने राधा की भूमिका इस कार्यक्रम में निभाई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं और ये भूमिका निभाकर आपको कैसा महसूस? मेरा नाम खुशी है, मैं विम्बरलीगंज में रहती हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे राधा का रोल या भूमिका निभाने का अवसर मिला। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो राधा है जो कृष्ण की आप बोल सकते हैं सबसे बड़ी भक्त थी, उनसे हम सभी को या महिलाओं को क्या सीखना चाहिए? राधा जी से हमें यहाँ सीख मिलती है कि संपूर्ण समर्पण केवल महिलाओं को नहीं, पुरुष या
सभी को ये राधा जी से सीखना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो हम चाहते हैं कि आप इसी तरह राधा कृष्ण का आशीर्वाद आप पाएं और जीवन में बहुत आगे जाएं। तो जैसे यहाँ पे महिलाएं बढ़ चढ़कर ये 9 दिनों की जो पूजा होती है उसे कर रही हैं, तो आप भी अपने घर में माँ का आह्वान करें, माँ को निमंत्रण करें और इसी तरह नवरात्र का पूरा त्यौहार आप सबके लिए सुखमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, यही हमारी आशा है। इसी के साथ ही आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिएगा और देखना ना भूलेगा आपका कार्यक्रम दशभुजा हर शुक्रवार शाम 6 बजे।